माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है। और आज एक बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है और माना जा सकता है कि इतिहास हुआ। आर्टिकल 370 के ऊपर जो 3 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, और इसी चीज को लेकर आज जो फैसला था 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको उन्होंने सुनिश्चित रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया था। इसी के साथ लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी दे दिया था, क्योंकि जब इससे पहले जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख एक राज्य हुआ करते थे, मगर 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से आर्टिकल हटाया गया तो उसके बाद जो था इनको 2 यूटी में बांट दिया गया। जिस चीज को लेकर जो गुपकार गैंग की अगर बात कहूं तो जो अर्जियां 3 लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद जो है ये केंद्र सरकार के फैसले जो है वो सुनिश्चित रखा हुआ। तो हम आपको बता दें कि आर्टिकल 370 अब जो है वो इतिहास हुआ है। और इस तरह की अगर मैं बात करूं तो 4 साल 4 महीने के बाद जो है वो केंद्र सरकार का जो तो फैसला था उसको वो सुनिश्चित रखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, और 5 जज की जो जूरी थी उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल सुनिश्चित रखा। और आज जो फैसला आया है, हम आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो अर्जियां जो सुप्रीम कोर्ट में दाहिर की हुई हैं उन अर्जियों पर कुछ ना कुछ जो है वो फैसला सामने आएगा, मगर जो फैसला सामने आया है वो फैसला ये आया है कि 370 जो था वो इतिहास था। क्योंकि जब देश का विलय जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था तो तब राष्ट्रपति को पूरा अधिकार था कि जो हिंदुस्तान है जब जम्मू कश्मीर के साथ उसका विलय हुआ तो वही कानून जहां पर भी हो, मगर ये अस्थायी कानून जो थे वो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 के लेकर बनाए हुए थे, जिस चीज को लेकर 5 अगस्त 2019 को जो है वो 370 और 35 को हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांटकर अलग अलग कर दिया था। और अब बता दें कि जो फैसला आज आया हुआ है उसमें फैसला यह था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और जल्द ही जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से फैसले को बरकरार रखा हुआ है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग है, इसकी कोई भी अतिरिक्त संप्रभुता नहीं है। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को जो ये फैसला सुनाया गया था, आज 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को की बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 300 हटाने का हक है। आर्टिकल 370 का हटाने का फैसला जो है वो बिल्कुल सही सामने लाया गया है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। जो फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भाग्य नहीं था। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो, इसके लिए केंद्र सरकार को जो है वो ये कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो हो जाना चाहिए और जम्मू को जल्द ही जो है स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। एक फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में एक इंतजार इस चीज को लेकर भी था कि जिन्होंने जो अर्जियां दाखिल की थी उन अर्जियों पर आज जो है वो एक केंद्र सरकार के फैसले को सुनिश्चित रखा गया, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो था जो राज्य का दर्जा हटाकर इसको यूटी बना दिया गया था और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया था। और आज जो 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और 5 जजों का जो बेंच था उसमें ये फैसला लिया गया। और अब मैं आपको बता दूं कि 370 के बारे में अगर बात करूं तो इतिहास हुआ आर्टिकल 370। ये कहा जा सकता है कि इतिहास के पन्नों में सिमट कर दिया गया है 370, क्योंकि जब देश का विलय जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था तब से ही राष्ट्रपति को पूरा अधिकार था कि इस जो जम्मू कश्मीर के जो अलग से जो आरबीसी रणवीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो वहां पर रखे हुए थे, उससे ऊपर जो थे वो देश के एक्ट होते हैं, उससे नीचे जो थे जम्मू कश्मीर के एक्ट थे। इन्हीं चीज के देखते हुए जो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो फैसला सुनाया हुआ है 370 को लेकर, आज एक बड़ा फैसला और आर्टिकल 370 जो है वो इतिहास हुआ है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही अब चुनाव होंगे और